गुड इवनिंग प्रकृति। प्रकृति आवाज आ रही है? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तबीयत कैसी है? ठीक है अब तबीयत? Yes, sir. अभी थोड़ी बेहतर है। अभी बेहतर है, चलो अच्छी बात। सर आप म्यूट पे हो। आज हम करेंगे पास्कल्स लॉ। तो टॉपिक डालिए आप, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल लॉ क्या कहता है? देखो, पास्कल लॉ कहता है, पास्कल लॉ के दो तरीके डेफिनेशन है, एक ग्रेविटी के बेस पे और बिना ग्रेविटी के बेस पे। तो डेफिनेशन अगर देखें, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि किसी कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड को कंटेन कर रखा है, मतलब इनक्लोज कर रखा है, और उसके किसी एक सरफेस पे या किसी एक पॉइंट पे अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो वो सेम प्रेशर सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है। क्या है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि किसी भी कंटेनर या कहीं पे अगर आप लिक्विड को इनक्लोज करते हो, कंटेन करते हो, और किसी एक पॉइंट पे अगर आप प्रेशर को एक्सर्ट करते हो तो सेम प्रेशर सभी डायरेक्शन में क्या किया जाएगा? ट्रांसमिट किया जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर देखें तो पहली स्टेटमेंट है, लिखेंगे पहली स्टेटमेंट लिखेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट on an enclosed liquid the pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all direction is transmitted equally in all directions. Second, the pressure the pressure exerted at any point the pressure exerted at any point on an enclosed liquid on an enclosed liquid is transmitted equally in all direction. यशस्वी आप लिखो, the pressure exerted at any point the pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all direction ठीक है। सर लिक्विड के बाद क्या था? लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। लिख लिया सर। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। दूसरा क्या है कि जब आप एक इनक्लोज लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को देखोगे तो वो प्रेशर सेम होगा हर एक पॉइंट पे अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर आप एक कंटेनर के में लिक्विड है, आपने इस पॉइंट पे आपने प्रेशर लगाया तो ये सेम प्रेशर हर पॉइंट में हर डायरेक्शन में क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। यानी हर सरफेस पे भी प्रेशर एक्स्ट्रा लगेगा, जितना भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर किसी भी एक पॉइंट पे लगाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर एक इनक्लोज सरफेस है, लिक्विड है,
तो उसमें आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर देखोगे, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, तो ए बी एंड सी, प्रेशर ऑन ए बी सी इज इक्वल, सभी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा इफ वी इग्नोर द ग्रेविटी। अगर आप ग्रेविटी को इग्नोर करो तो मतलब ऐसी जहां पे कोई भी ग्रेविटी फोर्स ना लग रहा हो, तो ऐसे केस में वहां पे लिक्विड के अंदर हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा, इक्वल लगेगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो स्टेटमेंट लिखो सेकंड, द प्रेशर इन ए फ्लूइड, द प्रेशर इन ए फ्लूइड at rest, the pressure in a fluid at rest, the pressure in a fluid at rest is same at all points. The pressure in a fluid at rest is same at all points if we ignore gravity. If we ignore gravity. If we ignore gravity. क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर ग्रेविटी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, अगर ग्रेविटी को हम साथ में लेके चलते हैं, तो ग्रेविटी अगर होगा तो ऐसे केस में एक लेवल पे, एक लेवल के सभी पॉइंट पे, एक लेवल के सभी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा और डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट प्रेशर होगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। मतलब मान लो ये दो लेवल हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स लेवल के जितने भी पॉइंट्स हो, ए बी सी जितने भी पॉइंट्स हो, उन सभी पे सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा, चाहे कोई भी पॉइंट उठा लो। बट अगर लेवल डिफरेंट हो गया तो एक्स और वाई का लेवल डिफरेंट है, तो इसलिए इनके सब पॉइंट्स में प्रेशर का भी डिफरेंस आएगा, यानी एक्स का प्रेशर, एक्स लेवल पे प्रेशर और वाई लेवल पे प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे, द प्रेशर, द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, the pressure in a fluid at rest, the pressure in a fluid at rest is same, is same at different points, is same at different points on same level, is same at different points on same level, but is different in, is different on different level, but is different on different level, but is different on different level if we include gravity, if we include gravity, yeah, if we consider gravity, if we consider gravity। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ के, ठीक है। तो एप्लीकेशन में दो मेनली एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन है, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आप लोग देखते होंगे ब्रेक कई टाइप के होते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी आप देखो किसी चीज को उठाना है, रस्सी से उठा रहे हैं, किसी चीज से उठा रहे हैं, पर जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है उसमें कम से कम फोर्स में आप भारी से भारी चीजों को उठा सकते हो हाइड्रोलिक लिफ्ट में। और हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या है कि कम से कम फोर्स लगा के आप हाई ब्रेक यानी बड़े बड़े फोर्सेस अप्लाई कर सकते हो टायर्स के ऊपर, जिससे गाड़ी अचानक से रुक जाती है। अगर आप देखोगे बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं वो एकदम से ब्रेक मारते रुक सकते हैं,
क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। अगर आप नहीं लगा ऐसे देखोगे तो पहले के टाइम पे ब्रेक लगाना आसान नहीं होता था, ठीक है। गाड़ी ब्रेक लगाते, यहाँ ब्रेक लगाते तो रुकती वहां जाके थी, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है कि आप हल्का सा भी ब्रेक लगाते हो, बहुत तेज फोर्स लगता है, टायर एकदम से रुक जाते, तो ये सब क्या केस है, हाइड्रोलिक ब्रेक के एग्जाम्पल है। अब हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो इसमें वर्ड जो आ रहा है हाइड्रोलिक, इससे आप कुछ समझ रहे होगे? प्रकृति, यशस्वी, कुछ समझ रहे हो हाइड्रोलिक्स? बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा पावर से। नहीं, हाइड्रोलिक का मतलब है, देखो हाइड्रोलिक मतलब हाइड्रो, और हाइड्रो मतलब बेसिकली यहाँ पे हम ले रहे हैं लिक्विड, यानी कि जो ब्रेक होता है उसमें लिक्विड फ्लूइड फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो जब आप प्रेशर लगाते हो तो वो फ्लूइड आगे की तरफ, यानी कि जो आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो फोर्स तो ट्रांसमिट नहीं कहूंगा, पर जो फोर्स की वजह से प्रेशर आपने अप्लाई किया है ब्रेक पैडल्स पे, वो प्रेशर आगे की तरफ ट्रांसमिट किया जा रहा है बाय फ्लूइड। तो वो क्या होता है कि थ्रू द पाइप फ्लूइड उसके अंदर इन्वॉल्व फिल होता है, तो फ्लूइड क्या कर रहा है, उस प्रेशर को ट्रांसमिट कर रहा है। क्लियर है? यस सर। यशस्वी को आने दो। हम्म तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या है कि एक यूं समझ लो कि इस तरीके से होता है। इसका एरिया A1 है, एरिया A2 है। आपने फोर्स लगाया F1, और यहाँ पे लोड है जिसके ऊपर यहाँ पे इसने फोर्स लगा दिया F2, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप देखो वेयर, यहाँ पे अगर आप देखोगे एरिया A1 इज लेस देन एरिया A2, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि एज पास्कल लॉ की अप्लाई कर रहे हैं, तो पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि जो फ्लूइड है वो इक्वली ट्रांसमिट किया जाता है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जो फ्लूइड है वो इक्वली ट्रांसमिट किया जाता है। यस सर। बिल्कुल नहीं दिख रहा, एक, तो सिंपल सा है कि प्रेशर सेम रखना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा, तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया और ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर दिया, यानी आप हल्का अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के भी भारी चीजों को उठा सकते हो, क्योंकि प्रेशर सेम है, रेशो सेम रखना है। तो अगर एरिया इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, और कम अमाउंट में फोर्स लगा के आप भारी चीजों को उठा सकते हो बाय हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे लिक्विड। सर हो गया। प्रकृति, हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक।
नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या है कि ये जो यूज होते हैं ज्यादातर व्हीकल्स, यानी कि जो मोटरसाइकिल होती हैं, कार्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं, उनमें इनका यूज होता है हाइड्रोलिक ब्रेक का। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और हाइड्रोलिक ब्रेक में मेन जो यूज हो रहा है वो पास्कल लॉ हो रहा है, यानी कि आप कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो और उस कम अमाउंट के फोर्स से आप ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स व्हील्स पे लगा पा रहे हो, जिससे ब्रेक्स अच्छे से अप्लाई हो पा रहे हैं। अभी काम कैसे करता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे काम करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम है, यानी कि ड्राइंग की जरूरत है, और आई होप आप लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। गर्ल्स की होती है मेरे ख्याल से ड्राइंग, है ना? क्यों यशस्वी? सर पता नहीं। तो आप देख रहे होगे ड्राइंग, कुछ बेकार सी ड्राइंग आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रेक पैडल। ठीक है, इसको हम कहेंगे मास्टर सिलेंडर। ठीक है, जिसके अंदर एक फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अब ये एक व्हील का मैंने दिखाया है, ऐसे 4 व्हील्स होते हैं, तो बाकी ये आगे की तरफ 3 फ्लूइड्स में जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और पिस्टन यहाँ पे ये P1 और P2 पिस्टन है, P1 एंड P2। इनको हम कहेंगे ब्रेक शूज, ब्रेक शू। और ये जो है रिम, ठीक है, इनर रिम। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो कैसे ये वर्क करता है, इसकी वर्किंग समझो। इसके अंदर ये जो फ्लूइड है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या लिक्विड कह लो, लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, तो आपने क्या करा कि एक अमाउंट ऑफ फोर्स इस ब्रेक पैडल पे लगाया। अब ब्रेक पैडल पे लगाओगे तो इसका एरिया है ए। ठीक है, अब ये जो एरिया पे फोर्स लगेगा तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा, और ये प्रेशर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, ये प्रेशर आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा। जब ये प्रेशर आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा तो ये जो दोनों पिस्टन्स हैं ये बाहर की तरफ मूव करेंगी, और जब बाहर की तरफ मूव करेंगी तो ये जो ब्रेक शू है वो इनर रिम पे अप्लाई होंगे और ब्रेक अप्लाई हो जाएगा व्हील। अब द थिंग इज कि यहाँ पे जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो ये जो एरिया है A1, ठीक है, ये जो एरिया है मास्टर सिलेंडर का जो एरिया है वो पिस्टन के एरिया से कम है।
यहाँ पे जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर आगे की तरफ सेम प्रेशर आगे ट्रांसमिट किया जाता है, बट एज पिस्टन्स, ब्रेक शू के पास जो पिस्टन्स हैं, इन पिस्टन का एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है। और क्योंकि प्रेशर सेम रखना है, जितना प्रेशर यहाँ है उतना ही प्रेशर यहाँ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर भी यहाँ पे ज्यादा लगता है, फोर्स ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से आप हाई अमाउंट ऑफ फोर्स रिम पे अप्लाई कर पाते हो। दैट मीन्स कि प्रेशर तो सेम लग रहा है, बट यहाँ पे फोर्स कम अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है ड्यू टू पास्कल लॉ, यानी कि जो सिलेंडर पिस्टन का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो बढ़ गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा लगा और रिम पे ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से ब्रेक इंस्टेंटली लग गए और गाड़ी आसानी से रुक गई। क्लियर है? यस सर। सर एक और बार समझा दो। आपने ब्रेक पेडल पे फोर्स लगाया, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मास्टर सिलेंडर का, तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हुआ। अब ये जो फ्लूइड है, लिक्विड है, ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो ये जो लिक्विड है आगे की तरफ सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर आगे की तरफ ट्रांसमिट करेगा। अब इन पिस्टन्स पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा है, बट यहाँ पे जो पिस्टन्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मास्टर सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ज्यादा है। तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ लग रहा था वो यहाँ नहीं लगेगा, उससे ज्यादा अमाउंट में यहाँ फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि प्रेशर को क्या रखना है सेम। तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई होगा, और ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई होगा तो ये जो ब्रेक शू है वो इनर रूम पे ज्यादा फोर्सफुली अप्लाई होंगे, जिसकी वजह से गाड़ी इंस्टेंटली रुक जाएगी, आसानी से रुक जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये वर्किंग। क्लियर है? यस सर। तो अब इसका ड्राइंग ड्रॉ कर लो और फिर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नोट से आप नोट कर लेना। प्रकृति क्लियर है? यस सर। आप ये चीज एक्सपीरियंस भी करे होगे, जैसे कि आप अगर साइकिल चलाते हो तो साइकिल में आप देखते होगे वायर्ड वायर्ड क्या कहते हैं, ब्रेक्स होते हैं। तो अगर आप जैसे यहाँ इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ी दूर जाके गाड़ी साइकिल रुकती है। यही चीज अगर आप देखो बाइक्स में, जो छोटी बाइक्स होती हैं, कम पावर की बाइक्स होती हैं, उनमें भी वायर्ड ब्रेक्स होते हैं। तो उसमें भी वायर्ड ब्रेक में क्या है कि आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वायर उसको खींचेगी ब्रेक को, फिर ब्रेक अप्लाई हो रहा है। यही चीज जो हैवी बाइक्स होती है उनमें देखना, आगे की तरफ एक मास्टर सिलेंडर, ब्रेक के सामने मास्टर सिलेंडर लगा होता है इतना मोटा सा, फ्रंट ब्रेक पे। अगर आप चलाते होगे तो फ्रंट ब्रेक पे देखना एक कंटेनर सा होगा, उसके अंदर लिक्विड होता है। जिन बाइक्स में आगे से वो होता है ना डिस्क ब्रेक, डिस्क ब्रेक एक टाइप का हाइड्रोलिक ब्रेक है। ठीक है, डिस्क टाइप जो ब्रेक है वो एक टाइप का हाइड्रोलिक ब्रेक है, जिसमें क्या होता है कि आगे जब आप देखोगे तो फ्रंट ब्रेक लगाओगे तो बहुत तेजी से ब्रेक वहां पे अप्लाई होता है। वो इसी का एग्जाम्पल है। सर हो गया। प्रकृति एक मिनट।
सर डन। तो कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, इन ए कार लिफ्ट compressed air exert on fresh force F1 on a small piston having a radius of 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्मॉल पिस्टन है। स्मॉल पिस्टन का मतलब क्या हुआ कि रेडियस स्मॉल होगा, तो 5 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है स्मॉल पिस्टन का। ठीक है, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू सेकेंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सेकेंड पिस्टन है जिसका रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर, यानी इसका एरिया ज्यादा होगा। If the mass of the car to be lifted is 31350 kg, यानी कि जिस कार को लिफ्ट करना है उसका मास कितना है 1350, तो ये क्या हो गया लोड हो गया, यानी कि F2। ठीक है, लोड हो गया F2। अच्छा सॉरी, अभी जो हमने किया था पास्कल लॉ जिसमें हमने F2 निकाला था, F2 तो आप अप्लाई कर रहे हो, तो F1 हाँ ठीक है, वहां से F2 भी निकाला जा सकता है, F1 भी निकाला जा सकता है कि कितना F1 आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सेम चीज है। तो मास कितना लिफ्ट करना है 1350, यानी यहाँ पे F2 ये हो जाएगा। What is the pressure necessary to accomplish this task? ठीक है, तो लेट्स से कि अगर एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट का केस करा जिसके अंदर आपने देखा कि F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2। यहाँ पे वो बॉडी होती थी जिसको लिफ्ट करना है ना, इस पॉइंट पे वो बॉडी होती है जिसको लिफ्ट करना है, यानी F2 की बात हो रही है। अभी अगर वो आपसे पूछता कि